तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं। तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आप लोग की अपनी YouTube चैनल मजाक और मैथ्स पर। दोस्तों, मैं हूं माही यादव। दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में आए हुए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। यह 10th के एग्जाम में 5 नंबर का आता है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि इन्हें समझ में नहीं आता है तो वो इसे छोड़ देते हैं। लेकिन आज के बाद मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं, आज के बाद आप लोग ग्राफ देख के ना थोड़ा भी नहीं घबराइएगा। ज्यादा समय न लेते हुए चलते डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ग्राफ। ग्राफ मतलब क्या होता है? चित्रित करना या प्रदर्शित करना। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें एक एक्स अक्ष होता है, दूसरा वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष को हम लोग भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें हमें चर का मान ज्ञात करना होता है। चर क्या होता है? चर दोस्तों दो प्रकार के होता है। एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। वेरिएबल वो होता है जिसका मान हम लोग बदल सकते हैं। कांस्टेंट जो होता है जाके फिक्स होता है। यानी कि एक्स वाई जेड यानी कि अल्फाबेटिकल जितना होता है ना, सब वेरिएबल होता है और जितना भी न्यूमेरिकल होता है वह सब के सब कांस्टेंट होता है। दोस्तों, इसमें कुछ समीकरण दे दिया जाता है, या तो इसमें एक समीकरण या दो समीकरण होता है, लेकिन खासकर यह एग्जाम में दो समीकरण वाला दिया जाता है। इसमें हम लोग सर्वप्रथम समीकरण को हल करते हैं और समीकरण को हल करने के लिए कितने सारी विधि है, आप लोग मुख्य 4 विधि पढ़ी होगी, जिसमें एक होता है ब्रज गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक होता है ग्राफ विधि। तो आज हम सिर्फ ग्राफ विधि के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन यहां डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और सेकेंड नंबर समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो दोस्तों, समीकरण को हम लोग कैसे हल करेंगे देखिए। इसमें समीकरण दिया हुआ है, यह एक समीकरण दो, तो इसको यहां हम लोग मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। और उसके बाद सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे? यहां हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और ऐसे ऐसे करके ऐसे दे देंगे। और समीकरण 1 क्या है लिख देंगे। समीकरण 1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को लिखना क्या है? यह समीकरण लिख दिए 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो अब हम लोग इसको थोड़ा अच्छा कर देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 6। दोस्तों, ये पक्षांतर कर दिए, इधर है तो उधर कर दिए, तो बराबर के उस साइड गया तो इसका चेंज हो गया। और अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे माना कि x या y दोनों में से हम किसी एक का मान लेके चल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ y का लेके चलते हैं। तो माना कि y बराबर, दोस्तों हम लोग y का मान ना कुछ भी ले सकते हैं। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 जो आप लोग को इच्छा करे ना वह ले लेंगे। तो हम यहाँ अपने सुविधा के लिए ना y का मान दोस्तों 2 लेके चलते हैं। माना कि y बराबर 2, तो देखिए क्या यह समीकरण जो हम लोग यहाँ सॉल्व किए, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 6। तो दोस्तों यहाँ 2x का 2x हो गया, प्लस y का मान हम लोग क्या रखे थे 2, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे और बराबर हो गया 6। अब दोस्तों देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ हम लोग क्या लिखे थे? यहाँ हम लिखेंगे 2x प्लस 2 बराबर 6 जो आया था, तब यहाँ करेंगे 2x बराबर 6 माइनस 2। यह 2 इधर था, बराबर के उस साइड गया तो माइनस हो गया, यानी कि 2x बराबर हो गया 4। तो x बराबर दोस्तों हो गया 4/2 यानी कि 2। अर्थात कह सकते हैं कि x बराबर 2 आया। अर्थात हम लोग यह कह सकते हैं कि y का मान 2 रखे तो x का मान भी हमारा 2 आया। को बनाने के लिए कम से कम 2 स्टेप तक चलना होता है। मैंने यहाँ पर एक स्टेप पूरा कर लिया, अब दूसरा स्टेप करेंगे। तो दूसरा स्टेप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद लिखेंगे क्या? पुनः माना
माना कि उस टाइम भी हम लोग y को लेके चले थे, इस टाइम भी हम लोग y को लेके चलेंगे। माना कि y बराबर, आप लोग यहाँ अपना से मान पुट कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं y का मान 4 रखने जा रहा हूँ। यहाँ माना कि y बराबर 4। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम लोग कहाँ तक समीकरण लाए हुए थे? समीकरण हम लोग लाए थे 2x प्लस y बराबर 6, जो कि इसको हम लोग सॉल्व करके ऐसा लाए थे। अब इसमें y का मान फिर से पुट कर देना है। तो 2x प्लस वाई का मान क्या रखे थे हम लोग? 4 इजकल टू दोस्तों हो जाएगा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 2x इजकल टू 6 माइनस 4। अब हम लोग को क्या आ जाएगा, 2x इजकल टू 2, यानी कि x इजकल टू 2/2 कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर x इजकल टू 1। दोस्तों अब यहाँ देखेंगे कि x इजकल टू 1 आया उस टाइम। तो अब जो हम लोग का यह मान निकला, अब इसको क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे दोस्तों, एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स को यहाँ हम लोग ऐसे 3 खंड में बांट लेंगे और इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। और दोस्तों जो सबसे पहले होता है वह x का मान होता है, बाद में होता है y का मान। यानी कि हम लोग सबसे पहले जो वहाँ निकाले थे तो x का मान हम लोग को 2 आया था, कब? जब y का मान भी हम लोग 2 रखे थे। और इस बार जब हम लोग y का मान यहाँ पर 4 रखे तो x का मान हम लोग का 1 आया। इसको हम लिख देंगे समीकरण 1, यानी कि यह समीकरण 1 का डाटा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग ने देखा कि हमने समीकरण 1 को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों? समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 4x माइनस 2y इजकल टू 4। दोस्तों फिर वही बात जो उसमें हम लोग किए थे, अब यहाँ लिखेंगे माना कि y बराबर, माना कि y बराबर, यानी कि हम लोग अपने से इसमें y का फिर अपना समान रखेंगे जिस तरह से वहाँ रखे थे। आप लोग को जो मन करेगा वह रख सकते हैं, कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ y का मान हम लोग यहाँ पर 4 रखते हैं, 4 फिल करते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 2y इजकल टू 4। दोस्तों यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 2 इंटू वाई के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? 4। तो लिख दिए 4 इजकल टू हो गया 4। अब देखेंगे हम लोग अब क्या करना है। तो यहाँ हो गया दोस्तों 4x माइनस 2 इंटू 4 बराबर में दोस्तों यहाँ 4 आया था, तो यहाँ हो गया 4x माइनस 4 टू जा 8 इजकल टू दोस्तों हो जाएगा 4। फिर यहाँ हो जाएगा 4x इजकल टू, यह पक्षांतर करेंगे, इधर है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 प्लस 8, यानी कि हो जाएगा 4x इजकल टू 12। अब हम लोग को यहाँ x का मान निकालना है, तो x इजकल टू हो जाएगा दोस्तों 12/4, कटेगा तो हो जाएगा 3, यानी कि x का मान यहाँ पर 3 निकल के आया। गौर करेंगे जब यहाँ पर हमने y का मान 4 रखा तो यहाँ पर हमको x का मान 3 निकल के आया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ एक और बॉक्स बना लेंगे और यह बॉक्स को फिर ऐसे ही 3 खंडों में बांट लेंगे और यहाँ पर x और यहाँ पर y। दोस्तों y का मान हम लोग क्या रखे थे? 4, तो इसमें लिख देंगे 4 और x का मान क्या निकल के आया? 3, तो इसमें हम लोग भर देंगे 3 और मेरा अब यह डाटा खाली रह गया। इसके लिए फिर हम लोग लिखेंगे क्या, पुनः y बराबर, और फिर पुनः y बराबर, यानी कि पुनः y का मान क्या रखेंगे? जो आप लोग हम बोले ना, जो आप लोग को मन करे 1 2 3 4 जो मन करेगा रख सकते हैं। तो पुनः हम यहाँ y का मान 6 रखते हैं, तो लिखेंगे पुनः y बराबर 6 रखने पर, यानी कि आप लोग भी अपना से मान सकते हैं। तो समीकरण जो हम लोग वहाँ बनाए थे क्या था, बना के रखे थे हम लोग, तो 4x माइनस 2y बराबर 4 हम लोग लिखे थे। इसमें y का मान हम लोग को 6 रख देना है, तो लिखेंगे 4x माइनस 2 इंटू वाई के जगह पर 6 लिखेंगे, इजकल टू हो जाएगा 4। यहाँ जाएगा 4x माइनस 12 इजकल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ करेंगे फिर
4x बराबर, अब पक्षांतर करेंगे, 12 इधर है तो उधर चला जाएगा और इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि 4 प्लस हो जाएगा 12। अब लिखेंगे 4x इजकल टू, दोस्तों 12 और 4 कितना होता है, 12 4 होता है 16, यानी कि अब इधर लिख देते हैं हम, यहाँ हो जाएगा 4x इजकल टू हो जाएगा 16। अब लिखेंगे यहाँ x इजकल टू 16/4। अब यह कटेगा 4 टाइम्स में, तो x का मान दोस्तों यहाँ निकल के आया 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि y का मान जब हम लोग 6 रखे थे, अब यहाँ फिल कर देंगे कि y का मान 6 रखे थे, तो x का मान क्या निकल के आया, x का मान यहाँ पर 4 निकल के आया। दोस्तों यह समीकरण 1 का डाटा और यह समीकरण 2 का डाटा है, तो अब हम लोग टोटल डाटा तैयार कर लिए। अब इसके मदद से हम लोग चलेंगे कहाँ, जिसका मुझे था इंतजार, अब ग्राफ खींचने। चलिए चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो हम लोग इस साइड में लिख देते हैं x और इस साइड में होता है x डैश, ऊपर में होता है y और नीचे होता है दोस्तों y डैश। डैश यहाँ पर हम लोग माइनस को डिनोट करते हैं, और जहाँ माइनस वाला में यदि आंसर आप लोग का माइनस में चला जाए तो इस साइड लिखेंगे, और माइनस में ना आए तो इस साइड लिखेंगे। और यहाँ हम लोग जितना तक हम लोग लेते हैं ना, यहाँ देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अंक क्या है, जितना होता है ना उतना से हम लोग एक ज़्यादा लेके चलेंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है 6, देखिए सब में सबसे ज़्यादा क्या है 6, तो हम लोग 6 तक लेके चलेंगे। और यहाँ होता है केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु यानी कि इसको मूल बिंदु भी बोलते हैं, इसका निर्देशांक 0 और 0 होता है। यहाँ लिख लेंगे इसका 0 और 0 होता है। उसके बाद इसको बांट लेंगे हम लोग, कितना 6 तक है तो 7 टर्म में 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ लिख देंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7। ग्राफ पर हम लोग इसी तरह से बना लेंगे, सबसे ज़्यादा जो मान होगा ना उससे एक ज़्यादा बनाएंगे। देखिए लेफ्ट साइड वाला में यहाँ पर x डैश है तो इसमें माइनस होता है, और y डैश है तो इसमें भी माइनस होता है। यह देखिए माइनस से स्टार्ट है, यहाँ भी माइनस से स्टार्ट है, और यह सब प्लस से स्टार्ट है। तो हम इसमें प्लस इसलिए नहीं लिखे हैं कि किसी भी संख्या के आगे प्लस छुपा रहता है, और माइनस को हम लोग दिखाते हैं, तो बस ऐसे लिख देंगे। अब हम लोग देखिए यहाँ समीकरण 1 से क्या है, x का मान 2 और y का मान भी 2, तो यहाँ पर हम लोग x का मान 2 और y का मान 2। अब देखिए ये कहाँ मिलेगा, एक हम लोग अंदाज करते हैं तो यह वहाँ मिलेगा, यानी कि x का 2 और y का 2, तो हम लिख देंगे x का 2 y का 2, यानी कि जो पहले होता है वो x का होता है, बाद में जो होता है y का होता है। हम लोग यहाँ लिख दिया। फिर दूसरा क्या है, x का मान 1 और y का मान 4। यहाँ देखिए दोस्तों x का मान 1 और y का मान 4। अब हम लोग देखेंगे लोग कहाँ मिलेगा, तो यहाँ हम लोग अंदाज करके देख रहे हैं, तो यहाँ यह एक्यूरेट आप लोग को मिल जाएगा। यह दोस्तों यहाँ पर मिलेगा x का मान 1 और y का मान 4। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग का जो कोऑर्डिनेट निकल के आया 1,4 निकल के आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मिला देंगे। स्केल आप लोग ना परीक्षा में स्केल और पेंसिल जरूर लेके जाइएगा, इसको स्केल के माध्यम से मिलाएंगे तो दोस्तों यह दोनों बिंदु एक दूसरे से मिलते हुए जाएगी, दोनों बिंदु एक दूसरे से मिलते हुए जाएगी। और इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे एरो दे देंगे और यहाँ भी ऐसे एरो देके और इसको लिख देंगे। यह समीकरण कौन सा था, तो समीकरण फर्स्ट हम लोग जो बनाए थे वह समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट था 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसको ऐसे कर देंगे ताकि पता चलेगा कि ये समीकरण 1 जो था 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 का है। अब हम लोग इसका मान खत्म हो गया, अब हम लोग इसका काम करेंगे। इसका क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर 3 और y बराबर 4। दोस्तों देखिए x बराबर यहाँ पर है 3 और y बराबर 4। अब देखिए कहीं ना कहीं यह जाके यहाँ पर यह मिलेगा, x बराबर 3 y बराबर 4। यह कहीं ना कहीं दोस्तों देखिएगा, कहीं ना कहीं यह जाके यहाँ ही मिलेगा।
थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि एक्यूरेट ग्राफ का पेपर न होने के कारण थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक्यूरेट बनाने की। तो क्या करेंगे कि x बराबर 3 और y बराबर 4 हो गया, इसको यहाँ पर डिनोट कर लेंगे और फिर देखेंगे दूसरा क्या है, x बराबर 4 और y बराबर 6। तो यहाँ पर हो गया x बराबर 4 और y बराबर 6। कहीं ना कहीं यह मिला के चलिए कि यह यहाँ ही आके मिलेगा दोस्तों, यह यहाँ ही आके मिलेगा और यहाँ इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। x का यहाँ है 3 और y का है 4 और यहाँ है x का है दोस्तों 4 और y का है 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मिलाएंगे दोस्तों, इसको भी मिलाएंगे तो क्या करेंगे देखिएगा गौर से, यह तीनों के तीनों एक ही रेखा में मिलेगी, यह तीनों के तीनों एक ही रेखा एक ही बिंदु पर, यहाँ पर यह बिंदु एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को काटेगी। जहाँ प्रतिच्छेद होगा ना दोस्तों, जहाँ इसको भी लिख देंगे पहले, यह समीकरण कौन था, तो समीकरण यह था 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। दोस्तों यह भी लिख दिए और यह हो गया यह 2x प्लस 1 माइनस 6 बराबर 0 का, और यहाँ हो गया 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 का। और अब इसमें यह तो हम लोग ग्राफ खींच लिए, अब इसमें एक मुख्य बात होता है कि यह यहाँ पर तो इंटरसेक्ट किया, यह जिस बिंदु पर मिलेगी नहीं, यह जिस बिंदु को काटेगी वह इसका कटान बिंदु होता है, वही कटान बिंदु ग्राफ का मेन आंसर होता है। तो यहां पर काटने के बाद मेन यहां हम लोग लिखेंगे अतः लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 2। दोस्तों यही इसका आंसर हुआ। मैंने बतलाया था कि फर्स्ट वाला x का होता है, सेकंड वाला y का होता है, x बराबर 2 y बराबर 2, यही इसका आंसर हुआ। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे पूरा विश्वास है कि हो सके इस बार आप लोग को एग्जाम में यही देखने को मिल जाए। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और जो भी स्टूडेंट ग्राफ नहीं जानते हैं उन लोग तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें ग्राफ आसानी से आ जाए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दोस्त माही यादव।